बीएमसी चुनाव की आहट के साथ ही माया नगरी में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अंधेरी वेस्ट वार्ड 66 से बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार आरती उमंग पांड्या के नए जनसंपर्क कार्यालय का अमित साटम एमएलए के हाथों श्री गणेश हुआ। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई बीजेपी के दिग्गज नेता और विधायक अमित साटम मौजूद रहे। उन्होंने रिबन काट कर कार्यालय की शुरुआत की और आरती पांड्या को जीत का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। भारत माता की भारत माता की मंच पर उपस्थित हमारी वार्ड नंबर 66 की उम्मीदवार आरती उमंग पंड्या जी, दीपक शाह जी, किरीट भाई शेठ जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भाइयों और बहनों, आज हमने यहाँ पर वार्ड क्रमांक 66 के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हमने यहाँ पर किया है और आने वाले 12-13 दिनों में हमारी उम्मीदवार आरती उमंग पंड्या और हम सभी लोग वार्ड नंबर 66 जो हमारे अंधेरी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा वार्ड है मतदाताओं की संख्या के अनुसार, उसमें हर घर तक पहुंचकर, हर घर दस्तक देकर आने वाले समय में हमें यहाँ पर एक चमत्कार करना है कि वार्ड 66 भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं थी, लेकिन इस बार 8 के 8 नगर सेवक अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जीतकर वार्ड नंबर 66 में भी भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका की जीत हमें यहाँ पर हासिल करनी है। और ये जो परिसर है, उपासना लेन, विश्व भारती सोसाइटी, एसवी रोड, सीडी बर्फी वाला रोड, एनएस फड़के मार्ग, वीपी रोड, कामा रोड, ये परिसर, और दूसरा जूहू गली और गिलबर्ट हिल का जो परिसर है, यहाँ पर हमने बहुत बड़े पैमाने पर रास्ते के काम हो, स्वच्छता के काम हो, गार्डन के काम हो, ये सारे कामों को करने का प्रयास पिछले 11 वर्षों में इस क्षेत्र में हमने यहाँ पर किया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की वार्ड 66 की पूरी टीम दीपक शाह जी के नेतृत्व में यहाँ पर जिस प्रकार से लाइव कांटेक्ट हमने जनता के साथ में रखा है, मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता हमें आशीर्वाद देगी। जूहू गली और गिलबर्ट हिल का जो परिसर है, वहां पर एक प्रलंबित इस प्रकार की एसआरए की योजना है, जिस एसआरए की योजना में फ्रॉड हुआ था। ये योजना पहले कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल जी ने 78 करोड़ रुपए में एक बिल्डर को बेच दी थी। कांग्रेस के विधायक उस योजना में पार्टनर थे और उन्होंने ये 78 करोड़ में एक बिल्डर को योजना बेची और वो बिल्डर और डीएचएफएल कंपनी ने मिलकर यहाँ पर एसआरए स्कीम प्रस्तावित की। उसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, उसमें ईडी का केस हुआ, उसमें जो डीएचएफएल के प्रमोटर्स वाधावान बंधु थे, वाधावान ब्रदर्स थे, धीरज वाधवान और कपिल वाधवान, वो जेल में गए। ईडी का स्टे इस जूहू गली और गिलबर्ट हिल की एसआरए की योजना पर जो ईडी का स्टे था, वो स्टे था। और तभी मैंने महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाई थी कि ईडी का स्टे हटाना चाहिए। हमारे तब के उप मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ईडी का स्टे, मैंने विधानसभा में आवाज उठाने के बाद 1 महीने में वो ईडी का स्टे जो है वो हमको उठा कर दिया। आज जो लोग कहते हैं कि पहले घर और फिर डिमोलिशन, मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि आप जब भी उस बिल्डर के साथ में नारियल फोड़ रहे थे, वहां पर बिल्डर के साथ में खड़े होकर स्टेज शेयर कर इस एसआरए की योजना का शुभारंभ कर रहे थे, उसके बाद में आपने लोगों को घर मिलने के पहले यहां पर डिमोलिशन क्यों किया? ये मेरा आपको सवाल है। आपने उस समय पर यहां पर लोगों को डिमोलिशन किया, यहां के लोगों को राम मंदिर में भेजा, अनेक लोग इसमें बेघर हो गए। पिछले 7-8 वर्षों से यहाँ के लोगों के पास घर भी नहीं है और भाड़ा भी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक ने 78 करोड़ में ये योजना उस बिल्डर को बेची। उस बिल्डर के साथ में उस समय के जो विधायक थे
जिसको हमने 3 बार हराया, अशोक यादव, और उस समय का जो यहाँ का नगर सेवक था, जिसकी पत्नी आज यहाँ की उम्मीदवार है, वो उस बिल्डर के साथ में नारियल फोड़ रहे थे। उसके बाद में उन्होंने घरों का डिमोलिशन किया, उसके बाद में फ्रॉड हो गया, 4000 करोड़ से ज्यादा पैसे ये गमन हो गए। और जिन लोगों के साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर नारियल फोड़ रहे थे, वो जेल में चले गए, वो 3 साल जेल में रहे, ईडी का स्टे था। इसका मतलब ये था कि जो उस समय पर इनके साथ में नारियल फोड़ रहे थे, वो भी उसके भागीदार थे, उनको भी उसका फायदा मिला था। और तभी आपने क्यों लोगों के घर का डिमोलिशन किया? आज राम मंदिर में हमारे यहाँ के लोग जो है वो राम मंदिर में रह रहे हैं, अनेक लोगों का घर भी नहीं है, भाड़ा भी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो इन लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उस योजना का नारियल फोड़ रहा था। आज चुनाव आया तो आप बात को दूसरी तरफ बहकाने की कोशिश कर रहे हो। वो तो महाराष्ट्र की देवा भाऊ की सरकार थी, जिस देवा भाऊ की सरकार ने सरकार के माध्यम से यहाँ पर कैंप लगाया। यहाँ के लोगों को, गरीबों को एसआरए जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम एसआरए को यहाँ के लोगों के दरवाजे पर लेकर आए। अगर योजना को फिर से कार्यान्वित करना है, यहाँ के लोगों को घर देना है, तो सबसे पहले तो एनेक्शल 2 को ठीक करना पड़ेगा। अनेक लोगों ने अपने घर बेचे हैं, जिनका नाम एनेक्शल 2 में है, वो आज इस दुनिया में नहीं है। अनेक लोगों के जो रिश्तेदारों के नाम उस पे चढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक बायोमेट्रिक सर्वे के बाद में एनेक्शल 2 जो है वो ठीक नहीं होगा, तब तक ये योजना यहाँ पर कार्यान्वित नहीं होगी। यहाँ पर 5-7 सोसाइटी ऐसी है जिनका बायोमेट्रिक सर्वे भी नहीं हुआ है। वो तो देवा भाव की सरकार है, जिस सरकार ने एसआरए के अधिकारियों को आपके दरवाजे पर लेकर आए। हमने पूरा एनेक्शल 2 को ठीक करने का काम किया। 3 महीने तक यहाँ पर एसआरए के अधिकारी आपकी ही बस्ती में, आपके ही दरवाजे पर थे। एनेक्शल 2 को ठीक करने का काम हुआ। 200 लोगों को हमने जो नेम चेंज का सर्टिफिकेट वहां पर हमने करके दिया, और जिन 5 सोसाइटियों का सर्वे नहीं हुआ था, उन सारी सोसाइटियों का सर्वे भी हमने करके दिया। आप बीएमसी चाल की बात करते हो, अरे बीएमसी चाल के 90 लोग तो अपात्र हो रहे थे, उनको घर नहीं मिल रहा था, वो बेघर हो रहे थे। वो तो हमने वहां पर कंडीशन रखी कि अगर उस वहां के टुकड़े को इस स्कीम के साथ में एनेक्स करना है, तो मेरे अपात्र हुए लोगों को भी घर मिलना चाहिए। हमने वहां पर लिखवा कर लिया कि अपात्र लोगों को भी वहां पर उन 90 बीएमसी चाल के लोगों को भी घर मिलेगा। ये हमने रिकॉर्ड करके लिया। और अब जो महाराष्ट्र की देवा भाऊ की सरकार ने एसआरए की क्लस्टर योजना जो लागू की है, मुंबई की सबसे पहली एसआरए की क्लस्टर योजना ये हमारे जुहू गली और गिलबर्ट हिल की योजना है। ये क्लस्टर यहाँ पर पास हो गया है, ये हाई पावर कमेटी तक गया है। आने वाले समय में इसका टेंडर निकलकर यहाँ पर कंपनी, कौन से कंपनी के मार्फत ये काम होगा, वो कंपनी यहाँ पर अपॉइंट होगी। और वो अपॉइंट होने के बाद सरकार के माध्यम से यहाँ पर 6000 से ज्यादा लोगों को घर मिलने का काम ये देवा भाऊ की सरकार के माध्यम से होगा। आज जो लोग कह रहे हैं कि पहले घर फिर डिमोलिशन, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप जब नारियल फोड़ रहे थे तो आपने पहले उस समय पर डिमोलिशन क्यों होने दिया? आपने क्यों डिमोलिशन होने दिया? आपने बिल्डर से 51,000 रुपए का फ्लैट लिया। मैं जुहू गली और गिलबर्ट हिल के तमाम लोगों को कहता हूं कि जिस व्यक्ति को 51,000 रुपए में फ्लैट मिला, आप भी 51,000 रुपए का चेक उसके पास भेजो और उसको बोलो कि ये रहा 51,000 रुपए का चेक, हमको भी सागर सिटी में फ्लैट दिलवाओ, हमको भी फ्लैट दिलवाओ भाई सागर सिटी में। अगर 51,000 रुपए में सागर सिटी में फ्लैट मिलता है तो हमको भी फ्लैट दिलवाओ, हमको भी दिलवाओ फ्लैट। एक व्यक्ति जिसके 4 नाम है, अरे भाई तेरा नाम क्या पहले बता, तेरा नाम क्या है? पैन कार्ड पे अलग नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस पे अलग नाम है, पैदा किधर हुआ, मुंबई में हुआ कि उधर हुआ? 2 बर्थ सर्टिफिकेट है। स्कूल में भी 2 अलग पढ़ा, एक ही टाइम पे एक ही व्यक्ति 2 नाम से 2 अलग स्कूल में पढ़ रहा है, 2 अलग जगह पे पैदा हो रहा है। इस प्रकार के फ्रॉड व्यक्ति को यहाँ पर
जिसने पिछले 25 वर्षों में यहाँ पर जुहू गली और गिलबर्ट हिल के गरीबों के दम पर अपनी प्रॉपर्टी बनाई। सागर सिटी में 51,000 रुपए का फ्लैट लिया, बहुत सारे दूसरी जगह पर फ्लैट बनाए, अपने साले के नाम पे फ्लैट बनाए, जिसके ऊपर अभी वहां पर केस चालू है, पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। ऐसे व्यक्ति को आप चुन के दोगे या 6,000 से ज्यादा लोगों को घर देने के हेतु से जिन्होंने यहाँ पर एसआरए को आपके दरवाजे पर लेकर आए, ऐसे देवा भाऊ के कमल के चुन के दोगे? मैं जुहू गली और गिलबर्ट हिल के तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, आपने हमको चुन के दिया तो यहाँ के लोगों को घर देने का हमारा वादा है, और घर देने के वादे के दृष्टिकोण से हमने यहाँ पर कार्रवाई भी की है। हमने एसआरए को अधिकारियों को आपके दरवाजे पर लेकर आए हैं, लेकिन धर्म के नाम पर पिछले 20-25 वर्षों में आपको जिन्होंने उल्लू बनाया, आपको उसी गटर में रखा, आपको उसी नाली के बाजू में रखा, और खुद 51,000 रुपए में सागर सिटी में फ्लैट जिसने कमाया, बिल्डर के साथ हाथ मिलाकर, जो बिल्डर भी जेल में गया। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं मेरे जुहू गली और गिलबर्ट हिल के रहवासियों को, कि आप ऐसे फ्रॉड को चुन के दोगे जिसने पैसा गमन किया, जिसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई और हमारे गरीबों को वहीं रखा, या ऐसे व्यक्ति को आप चुन के दोगे जिसकी पार्टी ने यहाँ पर सरकार के अधिकारियों को आपके दरवाजे पर लेकर आए, यहाँ पर एसआरए की योजना को कार्यान्वित करने के दृष्टिकोण से कार्रवाई की, जो अपात्र थे उनको पात्र कर दिया, उनको सर्टिफिकेट दिया। ये आज तक ऐसा कहीं पर भी हुआ नहीं है कि एसआरए के अधिकारी आपकी बस्ती में आकर आपको पात्र कर रहे हैं। आपको कहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, आने वाले समय में अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुन के दोगे तो आपके घर का सपना छोड़ो, आपका जो घर है वो भी ये बेच के खा जाएगा, वो भी ये बेच के खा जाएगा। और इसीलिए मैं अपील करता हूं कि ऐसे फ्रॉड जिसके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुका है पुलिस में, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल मेंटालिटी का व्यक्ति है, इसके ऊपर पहले एमपीडीए का केस था, इसके ऊपर पहले एमपीडीए का केस था, वो तो पॉलिटिकल पावर यूज करके इसने अपना एमपीडीए जो है वो कैंसिल करवा दिया। लेकिन अभी देवा भाव की सरकार है, हमारे गरीबों के साथ अगर कोई गरीबों को उल्लू बनाने का काम करेगा तो उसको जेल में डालने का काम हमारी देवा भाव की सरकार करेगी। और अभी इसीलिए मैं सभी लोगों को यह अपील करता हूं, हाथ जोड़कर मैं आपको विनती करता हूं, हाथ जोड़कर मैं आपको विनती करता हूं कि हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के घर के लिए मोदी जी का यह सपना है, हर एक भारतवासी का खुद का घर होना चाहिए, बिजली घर में होनी चाहिए, पानी घर में होना चाहिए, और शौचालय भी घर के अंदर होना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी जी का सपना है। और इस सपने को जब हम साकार करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि वो घर लेने वाला व्यक्ति कौन से धर्म का है, कौन सी भाषा बोलता है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको घर मिलना चाहिए। इस भावना से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और इसीलिए मैं आपको अपील करता हूं, तमाम लोगों को यह अपील करता हूं कि निर्णय आपका है, निर्णय आपका है। आप सोचे समझे और फिर आप अपना वोट दें। आपने पिछले 25 वर्षों में किस प्रकार से इस स्कीम में 2003-2004 से ये स्कीम है, पिछले 22 साल से ये स्कीम है, पिछले 22 वर्षों में आपने ये स्कीम में क्या देखा और मैंने आपको पिछले 2 वर्षों में इस स्कीम में क्या करके दिखाया, इन 2 चीजों का आप निर्णय करें। और निर्णय आपका है, निर्णय आपका है, आप जो चाहे वो निर्णय करें। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए आप हमारी उम्मीदवार आरती उमंग पंड्या, जिनकी निशानी कमल का फूल है, उन्हें अपना वोट दे, ताकि आने वाले समय में हमारे 6,000 से ज्यादा गरीबों को घर देने का सपना हम देवा भाऊ की सरकार के माध्यम से पूरा करेंगे। ऐसी विनती मैं आप सभी लोगों को करता हूं। यहीं पर रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।